में आपका सभी का स्वागत है भाइयों का। ठीक है, ये नगर पालिका अधिनियम EORO की एग्ज़ाम का पार्ट बी चल रहा है। तो इसमें एग्ज़ाम आने वाली है जो 13-14 को होगी। उसके तहत जो भी कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो बताए जाएंगे, और जो भी IAS वाला फाउंडेशन GS के क्वेश्चन है दृष्टि के वो भी बताए जाएंगे। अभी जल्दी ही चालू कर दूंगा उसका प्री का भी। ठीक है, तो अपना जो EO का भाग बी है उसके क्वेश्चन चल रहे थे, तो वो दूसरा चैप्टर था उसका क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री पूछ रहा है 2009 अधिनियम के तहत कौन सा मुख्यमंत्री था। ठीक है, तो कौन था, अशोक गहलोत। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का प्रसार संपूर्ण राजस्थान में है किसको छोड़कर। अब देखो राजस्थान में किसको छोड़कर है संपूर्ण में। ठीक है, ये पूछ रहा है। एक बार दोबारा पढ़ लो क्वेश्चन क्या है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का प्रसार संपूर्ण राजस्थान में है किसको छोड़कर है। ठीक है, किसको छोड़कर है, नगर निगम को छोड़कर है। किसको छोड़कर है, नगर निगम को छोड़कर है। किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय प्रशासन को, किसको, शहरी स्थानीय प्रशासन संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अब देखो किस संशोधन द्वारा पूछ रहा है, शहरी स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर वो पूछ रहा है शहर के अंदर कौन सा संशोधन द्वारा किया गया, 73वां 74वां, ठीक है 64 में कौन से द्वारा किया गया है। ये किया गया अपने 74वां संशोधन द्वारा। ठीक है, अब अपने चलते हैं राजस्थान में नगर पालिका की वित्त समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। अब देखो नगर पालिका के वित्त समिति, कौन सी, वित्त समिति के अध्यक्ष समेत पूछ रहा, मतलब कि अध्यक्ष तो हो गई और उसके सदस्य कितने हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, लगभग 10 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका अधिनियम कब आया। अब देखो ये पूछ रहा है, फैक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कि पहली शुरुआत कब हुआ था। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका अधिनियम कब आया था। ठीक है, प्रथम नगर पालिका अधिनियम कब आया था, 1951 में आया था। ठीक है, अब 1951 में आया था। अब अपना 24वां क्वेश्चन, ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखो सुमेलित नहीं है, संदेह रखी है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम कब आया था, अभी अपन ने क्वेश्चन देखा भी है ऊपर वाला, ये तो उसमें मैच नहीं है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 1951 तो ये तो सुमेलित खा रहा है। ठीक है, जैसे कि अब अपने सुमेलित नहीं है वो देखते हैं कौन सा है, सीधा ही राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1971 कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये वाला सम्मिलित नहीं है। बाकी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है अपने। ठीक है, ये अभी ऊपर देखा ही था, राजस्थान का नगर पालिका अधिनियम 1959 ये भी है। ठीक है, राजस्थान में राइट टू रिकॉल कानून कब आया। अब देखो राजस्थान में राइट टू रिकॉल, ठीक है, रिकॉल कानून कब आया था, इसके बारे में ये पूछ रहा है। राइट टू रिकॉल कानून आया था 2011 में। ठीक है, 2011 में आया था राजस्थान में। फिर वही वैसा ही क्वेश्चन है, राजस्थान में राइट टू रिकॉल कानून का प्रथम बार प्रयोग दिसंबर 2012 में कहाँ पे किया गया था। अब देखो इसका यही सेम ही क्वेश्चन है, मतलब कि उसके अंदर तो उसने सन पूछ लिया और इधर सन देके फिर उसकी जगह पूछ ली कि हाँ भाई कौन सी जगह पे इसका प्रयोग किया गया था। जैसे कि इसकी जगह का देखो राइट टू का उपयोग किया गया था अपने, जैसे कौन से स्थान पे किया गया था, लगभग 12 के अंदर इसका प्रयोग सबसे पहले हुआ था। छावनी बोर्ड अधिनियम अब कब लाया। ठीक है, छावनी बोर्ड अधिनियम कब लाया गया था, इसकी भी से ये सीधा सन नहीं पूछ रहा है कि छावनी बोर्ड का अधिनियम कब पारित हुआ था या कब लाया गया था। तो ये था 1924 के अंदर लाया गया था। और टेस्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में नगरों के विकास के लिए, क्या, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में नगरों मतलब कि सिटी के विकास के लिए नगर विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई थी। अब ये 28वें क्वेश्चन के अंदर स्थान पूछ रहा है कि कहाँ की गई थी स्थापना। ठीक है, कहाँ पे की गई थी, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। तो इनका क्या होगा, तीनों जगह की गई थी, ये सभी होगा। ठीक है, 28वें के अंदर। ठीक, अब जैसे अपन देखो नगर पालिका का प्रशासनिक अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है। अब देखो इसके अंदर जिसकी एग्जाम है उसके बारे में ही पूछ रहा है, ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो होना ही
आपको आना ही चाहिए। जिसकी एग्ज़ाम उसके बारे में नहीं पता तो फिर क्या क्यों तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अधिकाशी अधिकारी मतलब कि ईओ होता है। अब 29वें क्वेश्चन के बाद में अपने वापस 31वें क्वेश्चन ऊपर की तरफ चलते हैं। 30 से स्टार्ट करेंगे जो भी है, ठीक है। तो 30वां क्वेश्चन क्या है अपना, नगर पालिका नगर निगम का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है। अब देखो ये नगर निगम का अध्यक्ष पूछ रहा है, प्रशासनिक जो पॉलिटिकल जो वो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है इसके अंदर, ठीक है। 30वें का आंसर क्या होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जो पॉलिटिकल जो संभालता है ना का प्रशासनिक जितने भी कार्य होते हैं वो कौन संभालता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभालता है, ठीक है। जैसे 31वां क्वेश्चन है अपना, क्या है, नगर पालिकाओं का चुनाव कौन संपन्न कराता है। ये देखो नगर पालिका का चुनाव संपन्न कौन करवाता है, इसके बारे में कौन कौन आ गया, राज्य निर्वाचन आयोग। ये सभी को पता है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों का वो करवाया जाता है। नगर पालिका को वित्त सहायता कौन प्रदान करता है, मतलब कि जो फाइनेंशियल जो भी सहायता होती है ना, आर्थिक सहायता जो कौन देता है इसके बारे में। वित्त सहायता कौन देता है, राज्य सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है, राज्यपाल देता है, या राज्य वित्त आयोग देता है। तो कौन कौन देता है, अपने राज्य वित्त आयोग ही देता है, ठीक है। जैसे कि अब 33वां क्वेश्चन है, क्या है, शहरी निकायों के लिए राज्य चुनाव आयोग, कौन सा, राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अब देखो शहरी निकायों के लिए राज्य चुनाव क्या है, राज्य चुनाव का आयोग कौन से अनुच्छेद के अंदर पूछ रहा है, जो अंतर्गत किया गया है, ठीक है। 33वें क्वेश्चन के अंदर क्या होगा अपना, ये शायद क्वेश्चन पहले भी आया था, अनुच्छेद 243 ZA, ठीक है। अब जैसे कि अपन नीचे चलते हैं, 34वां क्वेश्चन, हाँ ये रहा 34वां क्वेश्चन, शहरी निकाय 74वें संविधान संशोधन, ठीक है, जो 74वां संविधान संशोधन के तहत के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। अब 74वें संविधान संशोधन राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, ठीक है। तो अनुच्छेद 243 में, ठीक है, इसका क्या होगा, पहला आंसर होगा, ठीक है। 35वां, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सही कथन का चयन करो। अब इसके अंदर बोल रहा है सही कथन का चयन करो, क्या करो, मतलब कि इसके अंदर पूछ रहा है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सही कथन होना चाहिए, क्या है। इस अधिनियम में 17 अध्याय है। ये तो आप देखो आपने पढ़ा है तो वो आपको पता है, अगर नहीं पढ़ा, रीडिंग यहाँ करे हो तो उसके बारे में कोई नहीं बता सकता कितना क्या है, कितनी धाराएं हैं, ठीक है। तो इनका ये भी होना चाहिए। इस अधिनियम में 6 अनुसूची है, इस अधिनियम में 344 धारा हैं, तो इसके अंदर ये तीनों सभी है, ठीक है ना, ये सभी आएगा। जिसने शुरुआत में पढ़ा है तो ये तो बेसिकली क्वेश्चन है कि हाँ भाई उसके अंदर 17 अध्याय, 6 अनुसूची और 344 धारा है, ठीक है। तो ये 36वां क्वेश्चन, नगर पालिका का परिसीमन किसके द्वारा किया गया है ना, परिसीमन नगर पालिका का परिसीमन किसके द्वारा किया गया है, तो राज्य सरकार, किसके द्वारा, सीधा आंसर होगा राज्य सरकार। अब देखो 74वां संविधान संशोधन 1992 में राजस्थान में कब से लागू किया गया था। अब देखो 74वां संविधान संशोधन 1992 में जिसके अंतर्गत कब से लागू किया था, जो प्रथम बार जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, ये थोड़ा 9 अगस्त 1994 में हुआ था। क्या कब हुआ था, 9 अगस्त 1994 में था, सीधा एग्जाम। अब जनसंख्या के आधार पर आप देखो क्या बता रहा है, पॉपुलेशन के आधार पर नगर पालिका की श्रेणी कितनी होती है। अब जनसंख्या के आधार पर कितनी होती है, चतुर्थ श्रेणी होती है, या तृतीय, या प्रथम, या ये सभी होती है, ठीक है। कितनी होती है, ये चारों ही होती है, 4 श्रेणी, 3 श्रेणियाँ दे रखी है ना, ये जो होती है। सम्मिलित कीजिए, अब देखो इसके अंदर सम्मिलित दे गया, चतुर्थ श्रेणी के नगर पालिका के अंदर कितने 25,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र आते हैं, तृतीय श्रेणी के अंदर 25,000 से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आबादी की जनसंख्या के अनुपात में पूछ रहा है, पहली द्वितीय में क्या आता है, तृतीय में क्या आता है, चौथे में क्या आता है। ये तो बेसिकली क्वेश्चन है जो कितना है आपको जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन इसका यही होगा कि हाँ भाई ये तीनों सम्मिलित है। तो द्वितीय श्रेणी में 50,000 से
आगे आबादी वाले आते हैं, 23 से अधिक आएंगे, इसमें 25 से अधिक आएंगे और ये 25 से कम आएंगे, चतुर्थ में कम आएंगे। मतलब कि जैसे संख्या बढ़ेगी कम होते जाएंगे, और जैसे 2 है उसमें अधिक है, 3 है उसमें और थोड़ा सा उससे 2 से कम है, फिर जो चतुर्थ है उसमें 2 से और भी ज़्यादा कम है। ठीक है, ऐसे याद कर लो, उल्टा हो जाएगा उसका। हाँ, शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल कितना होता है? अब देखो, शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल कितना होता है, सीधी सी बात मैं बता दूँ कितना होता है। प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होता है, या 5 वर्ष का होता है मुख्यमंत्री का, या अनिश्चित होता है। अब देखो थोड़ा सा एक उसने कि वो बैठेगा तब से ही इसका काउंट होगा, क्या होगा, तब से ही इसका काउंट होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो आज हमने 40 क्वेश्चन देख लिए हैं। सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं UR के एग्ज़ाम के लिए, सभी दे के आए। और जो IAS का प्री GS फाउंडेशन के क्वेश्चन है वो जल्दी ही चालू हो जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं जो दृष्टि से लिए गए, ये कोचिंग का पेपर ढक दिया जाता है कॉपीराइट आने के कारण, इसलिए मैं नहीं दिखा सकता। और जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, और आप मिला भी सकते हो। और आगे एग्ज़ामों के लिए जैसे RS की एग्ज़ाम आएगी, उसके भी फाउंडेशन एग्ज़ाम चलेगा, जो क्वेश्चन है वो बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप अपना चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर ले, और जितना हो सके उतने क्वेश्चन देके याद करें। ठीक है, धन्यवाद।